1907 एक ऐसा समय था जब इंडियंस के थिएटर्स में जाकर मूवीज देखने पर भी अंग्रेजों ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उसी समय इंडिया में पहला सिनेमा हॉल बनवाया गया कोलकाता में, जिसका नाम था चैपलिन। इसे एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इसे जमशेदजी फरामजी मदन ने बनवाया था। ही सेट अप इंडियाज फर्स्ट चेन ऑफ सिनेमास बाय द नेम ऑफ मदन थिएटर्स एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद सिनेमा इंडस्ट्री काफी तेजी से बदलती है। 1990 के आने तक लोगों का थिएटर्स में आना जाना काफी नॉर्मल हो गया था, क्योंकि लोग अब थिएटर्स में एंजॉय करने लगे थे। उस टाइम पर सिनेमा की कमाई का एक ही सोर्स होता था, टिकट्स। और थिएटर्स के बाहर मिलने वाले समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स से भी थिएटर कुछ परसेंट कमा लेते थे। और उन्हीं दिनों दिल्ली के बसंत विहार में एक प्रिय सिनेमा हॉल था, जिसे अजय बिजली ओन करते थे। अजय के फादर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, जो काफी अच्छा चल रहा था। उन्होंने ही 1970s में प्रिया सिनेमास को स्टार्ट किया था, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर था। जब अजय अपनी स्टडीज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके वापस इंडिया आए, तो उनके फादर चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस को संभाले, बट उन्हें ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब एक बार वो अमेरिका घूमने गए तो उन्होंने वहां पर मल्टीप्लेक्स देखा, जिसे देखकर वो शॉक हो गए, क्योंकि जिस तरह का वहां पर स्क्रीन एक्सपीरियंस, सीटिंग अरेंजमेंट और साउंड सिस्टम था, ऐसा उन्होंने इंडिया में कहीं पर भी नहीं देखा था। तभी उन्होंने डिसीजन बनाया कि ऐसे ही मल्टीप्लेक्स वो इंडिया में बनाएंगे। और जब वो अमेरिका से लौटे तो उन्होंने अपने थिएटर वाला बिजनेस टेक ओवर किया और उसकी रेनोवेशन पर काम शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों में उन्होंने प्रिया सिनेमास को पूरे तरीके से बदल दिया। लाइटिंग्स, एम्बियंस, स्क्रीनिंग और तो और ये इंडिया का पहला सिनेमा हॉल था जिसमें डोल्बी साउंड सिस्टम लगाया गया था। जैसे ही सिनेमा हॉल बनके तैयार हुआ, वैसे ही लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती थी टिकट्स खरीदने के लिए। सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, बल्कि इंडिया की अलग अलग सिटीज से भी लोग वहाँ पे मूवीज देखने आते थे। बिजनेस की ग्रोथ को देख के अजय का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और उन्होंने डिसीजन बनाया कि इंडिया की और सिटीज में भी वो सिनेमा हॉल खोलेंगे। लेकिन एक सिनेमा हॉल रेनोवेट करना और सिनेमा हॉल की चेन बनाना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। उन्होंने डिसीजन इसलिए भी बनाया था क्योंकि उन्होंने इंडिया की सिनेमा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप देखा था। क्योंकि उन दोनों इंडिया में सिंगल स्क्रीन सिनेमास होते थे। अगर एक मूवी स्क्रीन पर लग जाती तो कम से कम 6-8 हफ्ते तक लगी रहती थी। इसी वजह से बाकी मूवीज को काफी नुकसान होता था, क्योंकि वो मार्केट में चले नहीं पाती थी। अगर किसी को कोई मूवी देखनी हो तो उसे शहर से दूर जाना पड़ता था, जहाँ कोई और मूवी लगी हो। इसलिए अजय जी इंडिया में मल्टीप्लेक्स बनवाना चाहते थे, बट उन दोनों इंडिया में ऐसा कोई नहीं था जो मल्टीप्लेक्स बनाना जानता। अब अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो इंडिया से बाहर आ गए और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता लगा कि एक विलेज रोड शो पिक्चर नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, जो दुनिया भर में मल्टीप्लेक्स और थीम पार्क बनाने का काम करती है। तो उन्होंने उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली 60-40 की, जिसमें 60% अजय का था और 40% उस कंपनी का। इसी के साथ इंडिया में एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया पीवीआर, प्रिया विलेज रोड शो। 1997 में इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स बन के रेडी हुआ, जिसका नाम रखा गया पीवीआर अनुपम। इसकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पहले ही साल में 10 लाख से ज्यादा लोग पीवीआर में मूवी देखने पहुंचे थे। फिर 2003 में विलेज रोड शो पिक्चर्स ने पीवीआर के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया और उनके 40% के हिस्से को आईसीआईसीआई वेंचर कंपनी ने एक्वायर कर लिया। पीवीआर इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तो इन्होंने अपनी सर्विस को डिफरेंट लेवल पर स्टार्ट किया और लोअर, मिडिल एंड अपर क्लास को टारगेट किया। इसके बाद साल 2000 में सिनेमा को और सक्सेस मिली जब इंडिया में मॉल कल्चर स्टार्ट हुआ। और इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी 5 साल के लिए फिल्म इंडस्ट्री से टैक्सेस कम कर दिए थे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू 8 गुना बढ़ गया था और टिकट कलेक्शन का भी 2 गुना बढ़ गया। अब धीरे धीरे पीवीआर इंडिया में एक्सपैंड कर रहा था और मल्टीप्लेक्सेस बनते जा रहे थे। जब इनके पास फंड्स की कमी हुई तो इन्होंने 2006 में अपना आईपीओ लाया और उस पैसे से अपना प्रोडक्शन हाउस खोला पीवीआर पिक्चर्स, और इसके अंदर इन्होंने तारे जमीन पर और गोलमाल रिटर्न जैसी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज दी। 2012 में इन्होंने सिनेमैक्स को एक्वायर किया और ये इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमा चेन्स की कंपनी बन गई। फिर 2016 में इन्होंने डीटी सिनेमास और 2018 में एसपी सिनेमास को खरीद लिया। इंडिया और श्रीलंका में 2019 तक पीवीआर के 8 से ज्यादा स्क्रीन थे 60+ सिटीज में। फिर इसके बाद कंट्री के लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट थिएटर चेन पीवीआर एंड इनॉक्स का मर्जर होता है। फिर कंपनी का नाम चेंज करके पीवीआर इनॉक्स पिक्चर्स रख दिया जाता है। This merged entity is operating 361 cinemas with 1689 screens across 115 cities till the end of FY23 in India and Sri Lanka। और कुछ टाइम पहले कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अपने 50 सिनेमा स्क्रीन्स बंद कर देगी, क्योंकि उनसे कंपनी को नुकसान हो रहा है। और इसका मेन रीजन है कि वो स्क्रीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज पर बनी हुई हैं जो ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं, जिनके रिवाइवल की चांसेस काफी कम है। पीवीआर इनॉक्स पिछले कुछ टाइम से लॉस में चल रहा है और इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। और भी कई रीजन है जिनकी वजह से पीवीआर लॉस में जा रहा है। इसका पहला रीजन है हाई टिकट प्राइसेस। पीवीआर ने कोविड के बाद अपने टिकट के साथ साथ फूड एंड बेवरेज के प्राइसेस बढ़ा दिए थे ताकि वो अपने लॉसेस को कवर कर सके। लेकिन बढ़ते प्राइस को देखते हुए लोगों का थिएटर में आना कम हो गया था,
क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली मूवी देखने जाती है तो 4 लोगों का खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए पड़ेगा और कोविड के बाद इतना प्राइस अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल तो था। दूसरा रीजन है कोविड-19। कोविड के पीरियड में हर एक इंडस्ट्री को लॉस का सामना करना पड़ा था और सिनेमा इंडस्ट्री भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। कोविड में लोगों की बाहर जाकर चिल करने वाली आदत में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब लोग घर पर ही रहकर अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे। माना जा रहा था कि 2023-24 में सिनेमा इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। और तीसरा रीजन है अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बॉलीवुड मूवीज। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी बड़ी बड़ी मूवीज भी फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का रेवेन्यू नीचे गिरने लगा और पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड मूवीज लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। अब लोग थिएटर में जाएंगे पैसे लगाकर, उनका मूवीज का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो ऑडियंस तो नाराज होगी ही और नेक्स्ट टाइम जाने से पहले 100 बार सोचेगी। और जब लोग मूवीज को बॉयकॉट करते हैं तो जो मूवीज को बनने में खर्चा आता है वो उसे नहीं निकाल पाते, तो इंडस्ट्री के ग्रो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरप्राइजिंगली गदर 2, जेलर और OMG 2 जैसी मूवीज की वजह से PVR को काफी फायदा भी हुआ है। इसका लास्ट रीजन और सिनेमा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपटीशन OTT प्लेटफॉर्म। जब से OTT प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं तब से लोगों को एंटरटेनमेंट का सोर्स घर में ही मिल गया है। अब लोग बाहर जाकर टाइम स्पेंड करना कम पसंद करते हैं और अगर जाते भी हैं तो टाइम कहीं और स्पेंड करते हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर आपको सभी मूवीज मिल जाएंगी और मोस्टली मूवीज तो अब OTT पर ही रिलीज होती हैं। पहले मूवीज 8 हफ्ते बाद OTT पर आती थी, बट अब कोविड के बाद सिर्फ 4 हफ्तों में ही आ जाती है। अब सिनेमा इंडस्ट्री के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को घर से बाहर निकालकर थिएटर्स तक ला पाना। अगर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो ये इंडस्ट्री और ज्यादा लॉस में भी जा सकती है। सो गाइस, ये थे PVR के फेल होने के पीछे कुछ रीजंस, और अगर आपको कोई रीजन पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक कर दो एंड साथ साथ लोगों को शेयर कर दो। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। एंड हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।